हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। क्या यह प्रॉपर्टी है? कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का इतने सारे वैल्यूज हो जाएंगे इन अलग अलग इंटरवल्स के लिए। देख लीजिए, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स जो होता है 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा जब एक्स बिलोंग करेगा -5 पाई/2 से -3 पाई/2 तक, बट किसको? -2 पाई को छोड़कर, क्योंकि उस पर डिफाइन नहीं होता है कॉसेक फंक्शन। चलिए, उसी तरह से यहाँ कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स -पाई-x हो जाएगा यदि x बिलोंग करेगा -3 पाई/2 से -पाई/2, बट -पाई को छोड़कर। उसी तरह से इसका वैल्यू x हो जाएगा यदि x बिलोंग करेगा -पाई/2 से पाई/2, बट 0 को छोड़कर। ठीक है, तो ये सभी कैसे होंगे, ये वैल्यूज कैसे आए हैं, चलिए इसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, इसका प्रूफ देखने वाले हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं फंक्शन के बारे में। क्या मैंने पढ़ा है जी? यह मान लेता हूं कि f a to b एक एकी अछादक फलन है, एक एकी अछादक फलन है। तो एक एकी अछादक फलन है तो f इनवर्स b to a का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। अगर एक एकी अछादक है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। हम लोग ये भी जानते हैं किसी फंक्शन के साथ उसके इनवर्स का कंपोजिशन करने पर हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी मिलता है ना? आइडेंटिटी मिलता है, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसकी बात करेंगे f इनवर्स ऑफ f की, तो इस फंक्शन का डोमेन लिया जाता है, तो f का डोमेन ये और f इनवर्स का को डोमेन ये, यानी कि यहां जो x होगा बिलोंग करेगा किससे? a से, यानी कि ये वाला x फंक्शन में जो रखा जा रहा है वो भी और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी, दोनों x किससे बिलोंग करेगा? a से ही बिलोंग करेगा। अब इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग इसको समझने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कॉसेक फंक्शन के लिए, तो ये आपको मैंने बताया है कि इन्वर्टिबल फंक्शन अलग अलग इंटरवल्स पे होता है। मैंने बताया रखा है आपको, इस इंटरवल पे, इस पे, इन सब पे इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें एक प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अकॉर्डिंग -पाई/2 से पाई/2 तक ये डिफाइन होता है, बट 0 को छोड़कर, ये इसका डोमेन लेते हैं। और रेंज जो लेते हैं कोई भी रियल बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर इन लेते हैं जी। ये फलन क्या होगा? एक एकी अछादक होगा, एक एकी अछादक फलन है। इस पर ये एक एकी अछादक फलन है। इसका मतलब इसके इनवर्स की बात करेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो इसका डोमेन r -1 से 1 के बीच के छोड़कर 2 -पाई/2 से पाई/2, बस 0 को छोड़कर, तो ये डोमेन हो जाएगा और ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है ना? इस फंक्शन के लिए का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा। तो अगर इस फंक्शन के साथ इसका कंपोजिशन निकाले, यानी कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स कर दे, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, वही ये कंपोजिशन यहां निकाला जा रहा है। तो अभी मैंने बताया कि किसी फंक्शन के साथ उसके इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है। यहाँ पे हमें एक्स मिलेगा और ये एक्स किससे बिलोंग करेगा? तो इस फंक्शन का डोमेन या इसका को डोमेन ले लेंगे, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2, बट 0 को छोड़कर। तो ये चीज समझ में आया, इससे यह वाला प्रूफ हो गया, ये इंटरवल के प्रूफ। अब ये बाकी सब रिजल्ट कैसे आएंगे? चलिए इसी के हेल्प से हम लोग बाकी सब रिजल्टों को निकालते हैं। हमें पता है कि इस फंक्शन के लिए भी 1 1 2 का, इस पे भी सब पे 1 1 2 का। इंटरवल्स के लिए मैंने बता रखा है जब कॉसेक इनवर्स फंक्शन के बारे में जब मैं बता रहा था। ठीक है, तो चलिए अब इस बात को हम लोग देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि x जो है बिलोंग कर जाए -5 पाई/2 से -3 पाई/2 के बीच, बट -2 पाई को छोड़कर, इसे बिलोंग कर जाए, यानी कहने का मतलब कि -5 पाई/2 से बड़ा है और बराबर है x, बट लेस देन इक्वल टू -3 पाई/2 है। और यहीं पे कंडीशन देते हैं कि x नॉट इक्वल है -2 पाई के। इसमें क्या करते हैं, हमें इसको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इसमें लाई कराना होगा, तो इसलिए यानी इसमें लाई कराना होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई जोड़ देते हैं। 2 पाई जोड़ने पर देखिए, 2 पाई जोड़ने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो उधर -पाई/2 हो जाएगा, है ना? यहाँ पर 2 पाई प्लस एक्स और यहाँ पर पाई/2, और ये जो दिया है x नॉट इक्वल टू 2 पाई जोड़ते ही 0 हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल टू 0। देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई करने लगा, देख रहे हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स की जब बात करेंगे तो इसका
अगर रेंज -5π/2 से 3π/2 के बीच में है तो यहाँ पर cos एक 2π + x कर देंगे, और इस फंक्शन के साथ इसके कंपोजिशन का जो यहाँ पर कंपोजिशन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा कि नहीं, उसके इनवर्स के कंपोजिशन, किसी फंक्शन के साथ उसके इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है। तो आगे ये पहला वाला प्रूफ हो गया। उसी तरह से यदि मान लीजिए x बिलोंग करता है, ये वाला इंटरवल ले लेते हैं -3π/2 से -π/2 बट -π को छोड़कर, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि -3π/2 से ग्रेटर है और इक्वल है x बट लेस देन इक्वल टू -π/2 है। एक और कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू -π। एक काम करते हैं, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से गुणा करने पर, या एक काम करो इसमें पाई जोड़ लेते हैं, ठीक है ना जी, या -1 से पहले गुणा कर लेते हैं। तो इधर देखो यहां हो जाएगा 3π/2, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, आपको पता है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का π/2, यहां आ जाएगा x नॉट इक्वल टू पाई। अब क्या करते हैं, -π जोड़ने पर, तो यहां आ जाएगा -π जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का π/2, यहाँ -π - x, और यहाँ पर -π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -π इसमें ऐड करने नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इसको रिवर्स ऐसे भी तो कर सकते हैं, -π/2 से ग्रेटर है -π - x और लेस देन इक्वल टू है π/2, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं x नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x की जब बात होगी इस इंटरवल के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक क्या हो जाएगा, -π माइनस ऑफ x, और इस फंक्शन के साथ इसके इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, यानी -π माइनस का x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सबको प्रूफ करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह और भी इंटरवल्स के लिए हम लोग और सारे भी वैल्यूज इसमें ले सकते हैं। तो कंसेप्ट को समझना होता है, मेन होता है इसके कंसेप्ट को समझना। समझ में आ गया ये चीजें, इसको अच्छे से करेंगे, इसको समझेंगे, आप अलग अलग और भी इंटरवल लेके यहाँ पे निकाल कर देख सकते हैं, ताकि आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। फिलहाल आज की क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से, इसको जाकर डाउनलोड करेंगे, और वहां पर जाकर आप सभी पेड कोर्सेज कर सकते हैं, और बहुत ही कम फीस है, और बहुत ही मैं कंसेप्चुअल तरीके से आपको वहां पढ़ाता हूँ। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से कोर्स को बाई कीजिए। आज की क्लास में इतना ही।